हेलो स्टूडेंट्स, आपका जो अभी तक पोइट्री का एक लेसन हो गया था, पढ़ाना था। अब आपका दूसरा लेसन आपका है द ट्रू ब्यूटी। ये आपकी पुरानी किताब है, इसलिए इसमें आपको लेसन 3 लिखा हुआ है, लेकिन आपकी जो नई बुक है उसमें सिलेबस में लेसन 2 है द ट्रू ब्यूटी, जिसको कंपोज किया है थॉमस कैरो ने। थॉमस कैरो, अ मास्टर इन चांसरी। थॉमस कैरो was educated at Corpus Christi College, Oxford, and became secretary to Sir Dudley Carleton at Venice, and later for a short time at The Hague. He won the favor of King Charles and was appointed to an office at his court. बहुत बढ़िया पोइट रहे हैं, और ये जो पोएम लिखी है बहुत अच्छी पोएम लिखी है। पोएम का जो आप थीम है वो क्या है? ट्रू ब्यूटी। ट्रू ब्यूटी, आप ब्यूटी का जहाँ तक मतलब है तो ब्यूटी माने होता है सुंदरता। सभी लोगों के मन में एक ही विचार होगा कि शारीरिक सुंदरता, लेकिन जो वास्तविक सुंदरता होती क्या है इसके बारे में इस पोएम में पोएट ने बताया है। द ट्रू ब्यूटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस लिरिक ऑफ कैरो, इन विच द पोएट ग्लोरीफाइज स्पिरिचुअल ब्यूटी, मतलब आध्यात्मिक सुंदरता, एंड कंडेम्स मेयर फिजिकल चार्म्स, और जो वास्तविक शारीरिक सौंदर्य है उसको जो है ठुकराया गया है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, फिजिकल चार्म्स डीके विद द पैसेज ऑफ टाइम। कवि के अनुसार जो शारीरिक सुंदरता है वह समय के साथ साथ नष्ट हो जाती है, बल्कि विद द डीके ऑफ दो चार्म्स द इंटेंसिटी ऑफ लवर्स फीलिंग डिक्लाइंस, और जो प्रेम एक प्रेमी का होता है वो सुंदरता पर आधारित, उसके सुंदरता के नष्ट होने के साथ साथ उसका प्रेम भी धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। लेकिन क्वाइट कॉन्ट्रेरी टू दिस, बिल्कुल इसी के विरोध में, स्पिरिचुअल ब्यूटी embodied in such virtues as constancy, gentleness, serenity of mind, etc. जो साधारण आध्यात्मिक सुंदरता होती है वह इन चीज़ों में विद्यमान होती है, और कभी ना नष्ट होती है और ना कभी मरती है। इट रेदर गोज ऑन इंस्पायरिंग इट्स लवर्स विद रिन्यूड विगर एंड अर्डर। और क्या होता है, इस सुंदरता से जो व्यक्ति प्रेम करते हैं उनका प्रेम भी दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। दैट इज वाई, इसीलिए द पोएट प्रेजेस द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड साउल एंड हेट्स फिजिकल स्वीटनेस डिवाइड ऑफ वर्च्यूज। इसीलिए जो कवि हैं थॉमस कैरो ये क्या कहते हैं, इन्होंने शारीरिक सुंदरता से घृणा और आध्यात्मिक सुंदरता से प्रेम करने की बातें इस पोएम में बताई हैं। पोएम जब आप पढ़ेंगे, पोएम की देखिए लाइनें क्या हैं। ही दैट लव्स अ रोजी चीक, ही मतलब एक व्यक्ति या प्रेमी कह सकते हैं जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है, या फिर अ कोरल लिप एडमायर्स, उसके मूंगे जैसे, कोरल माने होता है मूंगे जैसे ओंठों की प्रशंसा करता है, या फिर फ्रॉम स्टार लाइक आइज डज सीक, या सितारे जैसी आँखों में तलाश करता है, किस चीज़ की? फ्यूल, ईंधन की तलाश करता है। टू मेंटेन हिज फायर्स, अपनी आग को जलाए रखने के लिए। आग का मतलब यहाँ पर है बच्चों अपने प्रेम को बनाए रखने के लिए। फिर क्या होता है, एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डीके, जैसे गुजरता हुआ समय इन सबको नष्ट कर देता है, उसी प्रकार हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, उसकी जो आग है या जो ज्वाला है प्रेम की वो भी धीरे धीरे शांत हो जाती है। कहने का मतलब है कि जो शारीरिक सुंदरता है वह समय पे डिपेंड करती है, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे शारीरिक सुंदरता समाप्त होती जाती है। इसीलिए मेन क्या होता है, स्पिरिचुअल ब्यूटी। अब उसके बारे में क्या बताया गया ये अगली लाइन में आप देखेंगे। बट आ स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, जेंटल थाट्स, calm desires, and hearts with equal love combined, kindle never dying fires, where these are not, I despise lovely cheeks or clips of eyes। लेकिन एक सा रहने वाला और हमेशा दृढ़ रहने वाला मस्तिष्क, सुंदर विचार, शांत इच्छाएं, और एक ऐसा हृदय जिसमें सभी के लिए बराबर प्रेम हो, ये ऐसी चीज़ें क्या करती हैं, काइंडल, प्रेरित करती हैं। काइंडल माने होता है यहाँ पर प्रेरणा करना, प्रेरित करना। नेवर डाइंग फायर्स, कभी ना समाप्त होने वाली आग को उकसाती रहती हैं, बढ़ाती रहती हैं। वेयर दीज आर नॉट, और जहाँ पर ये नहीं है, आई डिस्पाइज, मैं घृणा करता हूँ प्यारे गालों से, ओंठों से और उन आँखों से। फिर से देखिए,
बट अ स्मूथ एंड स्टेड फास्ट माइंड, लेकिन एक सा रहने वाला या सौम्य और स्टेड फास्ट माइंड, दृढ़ मस्तिष्क जहाँ पर हो, जेंटल थाट्स सुंदर विचार हों, काम डिजायर्स शांत इच्छाएं हों, हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड और एक ऐसा हृदय हो जिसमें सभी के लिए बराबर प्रेम हो, ये सब क्या करते हैं? काइंडल नेवर डाइंग फायर्स, हमेशा जलने वाली चिरस्थायी आग को जलाए रखते हैं या चिरस्थायी प्रेमाग्नि को प्रज्वलित करते हैं। और कवि कहता है कि जहाँ ये सब चीज़ें नहीं हैं, मैं उन सुंदर गालों से, ओंठों से और आँखों से घृणा करता हूँ। पोएम बहुत बढ़िया पोएम है और इस पोएम में कवि ने सब चीज़ें बता दी हैं कि क्या है, क्यों वह जो है सुंदरता को आध्यात्मिक और शारीरिक सुंदरता की दृष्टि से देखता है। इन दिस पोएम द पोएट प्रेजेज स्पिरिचुअल ब्यूटी। स्पिरिचुअल ब्यूटी मतलब द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड साउल एंड हेट्स फिजिकल ब्यूटी विदाउट वर्च्यू, बिना गुणों वाली शारीरिक सुंदरता से वो घृणा करता है। क्यों घृणा करता है? द फिजिकल ब्यूटी लाइक रोजी चीक्स, कोरल लिप्स, स्टार लाइक आइज डिक्रीजेज एज द टाइम पासेज। एज अ रिजल्ट the lover's feeling for his beloved cool down. On the other hand, love based on gentleness and purity of mind and soul is everlasting. It goes on inspiring the lover with greater eagerness and power. इस पोएम में लिखा भी है, it is written in 2 stanzas of 6 line is rhyming A B C C। बहुत अच्छी पोएम है और इस पोएम में फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग भी किया गया है। लाइक जहाँ पर भी आया है, इस कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है आप लोग जान गए होंगे कि इसमें सिमली का प्रयोग किया गया है। स्टूडेंट्स, इसको आप पढ़ेंगे और इसके एक्सप्लेनेशन करेंगे और इसका सेंट्रल आइडिया भी लिखेंगे। सेंट्रल आइडिया आपकी स्क्रीन पर आ भी रहा है, चाहे तो आप ये भी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। इसमें लिखा है, इन द पोएम द ट्रू ब्यूटी द पोएट थॉमस कैरू सेज दैट द ब्यूटीफुल लिप्स, चीक्स एंड आइज मेक अ वुमन मोर ब्यूटीफुल, बट दीज थिंग्स आर मॉर्टल, ये सारे नश्वर हैं। दे डीके विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये समय के साथ साथ नष्ट हो जाते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, दूसरी तरफ, लव बेस्ड ऑन गुड क्वालिटीज ऑफ करेक्टर एंड म्यूचुअल अफेक्शन इज परमानेंट, ब्यूटी ऑफ करेक्टर इज ट्रू ब्यूटी। दैट्स your lesson, your second poem of the syllabus। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इसको पढ़ के और इसको तैयार कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।